वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाने वाले हैं। और लास्ट हमने बात की थी उस चैप्टर की, जिस चैप्टर के बारे में हमने सीखा था प्रेइंग हैंड्स के बारे में। सुदीप सिंह और कुलदीप सिंह की हमने बात की थी। और आई होप आप लोगों ने वो चैप्टर दोबारा से रिवाइज किया होगा, आपको डेफिनेटली समझ में भी आया होगा। सो नाउ इट इज़ टाइम फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर, and this is chapter number 4th, and the name of this chapter is the felling of the banyan tree। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये एक पॉम के रूप में हमें मिलने वाला है, एक कविता के रूप में हमें मिलने वाला है। और जैसा कि हर एक चैप्टर को जब हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम लोग टाइटल की ज़रूर बात करते हैं। तो if we discuss about the title, as you can see, the felling of the banyan tree। तो सिंपल सी बात है, एक ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं जिसको बताया गया है बैनियन ट्री। ठीक है ना। अब बैनियन ट्री जो होता है, जैसे हम लोग, जो कि हमें ज़्यादातर गांवों में देखने को मिलता है, शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है। और बैनियन ट्री का मतलब होता है, जो होता है बरगद का पेड़ या वट वृक्ष जिसे हम कहते हैं। जो बरगद का पेड़ होता है उसे हम बैनियन ट्री बोलते हैं। ओके। तो बैनियन ट्री की बात होगी, लेकिन बैनियन ट्री में क्या है, बैनियन ट्री के साथ क्या हो रहा है इस चैप्टर में, तो देखेंगे फैलिंग। ठीक है ना। FELL, फैल, है ना। फैल मतलब गिर जाना या नष्ट कर देना या गिरा देना। तो फैलिंग मतलब गिराया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। और पेड़ों को गिराने का मतलब है व्हेन वी आर गोइंग टू कट आर फॉरेस्ट्री। ठीक है ना। तो जब हम अपने जंगलों को काटते हैं या फिर हम अपने पेड़ों को काट देते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर बात की जाएगी बैनियन ट्री की। तो एक बैनियन ट्री है, बरगद है का पेड़ है, उसको काटा जाएगा। तो उस चीज़ के बारे में आपको इस पॉम में पढ़ना है। और देखते हैं। तो ये तो हुई हमारे टाइटल की बात। अब तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी है, हम यहाँ पर अपनी फॉरेस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम के बारे में भी बात करने वाले हैं, ट्रीज़ के बारे में भी जानकारी हमें मिलने वाली है ना। अब उसके साथ साथ आगे देखते हैं। जैसा अभी हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, हमारी बेसिक नॉलेज के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हमें चीज़ों को पहले से कितना आता है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे गए हैं। देखिए ज़रा पहले, हैव यू एवर गॉन थ्रू सम फॉरेस्ट समवेयर। समवेयर कहीं भी, फॉरेस्ट्स की बात की है मतलब जंगलों की बात की है या पेड़ों की बात की है या वनों की बात की है। तो ये बताया गया है कि एवर मतलब कभी भी। ठीक है ना। तो हैव यू एवर गॉन थ्रू सम फॉरेस्ट्स समवेयर, तो क्या आप कभी किन्हीं भी वनों में होकर के गए हो? क्या आपने कभी भी कहीं भी किसी भी फॉरेस्ट्री को विजिट किया है? कभी भी आप वनों में या पेड़ों के बीच में से होकर के निकले हो? वॉट डिड यू सी देयर, तो अगर आप कभी गए होंगे तो आपने क्या देखा वहाँ पर, वो आपसे जानना चाहते हैं। जो हमारे पॉइंट है, मैं बता चुका हूँ, ये जो चैप्टर है वो पॉम के रूप में है। और इसके जो पॉइंट हैं उनका नेम है दिलीप चित्रे। ओके। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट डिड यू सी देयर, यदि आप कभी गए हो तो आपने वहाँ पर क्या देखा। तो सिंपल सी बात है, जब हम फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, जंगलों की बात करते हैं, तो इन द फॉरेस्ट वी कैन हैव a great or a lot of variety of trees। ठीक है ना। पेड़ हमें काफ़ी सारी संख्या में और अलग अलग प्रकार के पेड़ हमें दिखाई देते हैं, हमें मिलते हैं जंगलों में, है ना। तो अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, हाउ कैन वी सेव ट्रीज। ये तो मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो और इस चीज़ की ओर हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ही केयरलेस होते जा रहे हैं, लापरवाह होते जा रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू कट ट्रीज, और वी आर प्रोसेसिंग या वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन जस्ट बिकॉज ऑफ आर सेल्फिशनेस। हमारे मतलब के लिए, हमारे स्वार्थीपन के लिए हम जंगलों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको काटते जा रहे हैं। लेकिन ये क्या है,
पूरी तरह से इलीगल है और ये इस अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिजास्ट्रस है, ठीक है ना। तो हमें भाई ऐसे कौन से तरीके हैं, हाउ कैन वी सेव ट्री, जिस तरह से आप पेड़ों को बचा सकते हो। तो आई होप आप अपने ओपिनियन मेरे साथ रख सकते हो और आप अपने अपने कुछ ना कुछ पर्सनल ओपिनियन रखेंगे, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमें इस चैप्टर में क्या कुछ बताया गया है, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या आप कभी जंगलों में घूमे हो, या आपने वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देखी, क्या क्या देखा। तो वहाँ पर हमें ऐसे नहीं है जंगलों में सिर्फ ट्रीज ही मिलते हैं, नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बर्ड्स भी हमें मिलते हैं। उनकी चॉपिंग साउंड, उनकी जो स्वीट वॉइस है, साउंड है, वो भी हमें सुनने को दिखाई देती है। तो हाउ कैन वी सेव ट्रीज, किस तरह से हम पेड़ों को बचा सकते हैं। तो पेड़ों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि वी मस्ट कम्प्लीटली निग्लेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो हमें मतलब जो पेड़ों की कटाई होती है उसे पूरी तरह से बंद या रोक देना चाहिए, ठीक है। वो क्या है, पूरी तरह से इलीगल है और हमारे लिए बहुत ही जल्दी बहुत ही खतरनाक वो साबित हो सकती है, क्योंकि हमें पता है हमारी जो ब्रीदिंग होती है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, ट्रीज का। तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हुए अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को, देखते हैं क्या बताया गया चैप्टर में। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पहले देख लेते हैं कि अबाउट द पोएम में कुछ बताया गया है। पोम के बारे में, कविता के बारे में कुछ है, देखें। द पोइट इज सैडन्ड, SADDENED। सैडन्ड का मतलब है, सिंपल सी बात है, उदास मन से लिखा गया है, ठीक है ना। तो द पोइट इज सैडन्ड बाय द स्लॉटर, SLAUGHTER। स्लॉटर, स्लॉटर का मतलब होता है हत्या कर देना, काट देना, ठीक है ना। कहते हैं स्लॉटर मतलब, कहते हैं ना, क्रूअल वे में, निर्दयी तरीके से किसी चीज़ की हत्या कर देना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। तो स्लॉटर ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की जो हत्या कर दी जाती है, पेड़ों की सामूहिक हत्या कर दी जाती है, इन हिज हाउस, अपने उसके खुद के घर में। समझे इस चीज को, इन हिज हाउस, अपने उसके खुद के घर में, किसके घर में, पॉइट के घर में। पॉइट कौन है जी, दिलीप चित्रे। एंड डिस्क्राइब्स, और वो वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब्स वर्णन करते हैं, द फेलिंग, गिर जाने के या गिराने के, किसके, ऑफ द 200 ईयर ओल्ड बैनियन ट्रीज, 200 साल पुराने बैनियन ट्रीज को, बरगद के पेड़ों को, वट वृक्षों को, उनके घर में काट दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। लाइक द मर्डरिंग, MURDER, मर्डर का मतलब होता है, फुल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, सिंपल सी बात है, मर्डर कर देना मतलब मर्डर, इसको बोलेंगे मर्डर, है ना। तो हत्या कर देना, तो मर्डर कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जैसे कि किसी इंसान की कर दी जाती है, बहुत ही क्रूअल वे से, बहुत ही ब्रूटल तरीके से, उसी तरह से पेड़ की भी यहाँ पर क्या की जा रही है, हत्या की जा रही है। इट इज अ मूविंग पॉम, मूविंग पॉम, मूविंग पॉम क्या होती है, जो कि मतलब कह सकते हैं ना, एक जो हमारी फीलिंग्स को मतलब रिप्रेजेंट करे, बहुत ही अच्छे से डीपली फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करे, कहते हैं भावनात्मक जो कविता होती है। तो यह एक भावनात्मक कविता है, दैट एक्सप्रेसेस, जो कि अभिव्यक्त करती है, जो कि व्यक्त करती है, जो कि बताती है द पॉइट्स लव, हमारे कवि के प्यार को, किसके लिए, फॉर ट्रीज, पेड़ों के लिए। एंड क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना मतलब, क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की आलोचना करना, निंदा करना। कोई भी चीज़ जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, आप उसको क्रिटिसाइज करते हो, आप उसकी आलोचना करते हो कि ये काम नहीं होना चाहिए, तो वो क्रिटिसाइज करते हैं द क्रिएशन, एंड क्रिटिसाइज द क्रिएशन ऑफ कॉन्क्रीट जंगल्स एट द कॉस्ट ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। और वो हरे वनों की कीमत पर, हरे जो हमारी फॉरेस्ट्री है, पेड़ हैं, उनकी कीमत पर जो कंक्रीट के जंगल हैं, जो कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं ना, उनके सृजन की आलोचना करती हैं। तो भाई ये देखें, द पॉइट्स लव फॉर ट्रीज, पॉइट का प्यार है पेड़ों के लिए, एंड क्रिटिसाइज, आलोचना करती हैं, ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन मतलब किसी चीज़ के निर्माण का, किसका, कंक्रीट के जंगल। कंक्रीट के जंगल का मतलब यहाँ पर समझे
कंक्रीट के जंगल का मतलब ये होता है, जंगल में कंक्रीट तो होती ही नहीं है। कंक्रीट से मतलब यहाँ पर है, अगर वो जंगल है तो वहाँ पर बिल्डिंग नहीं होगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए जंगलों में जा जा करके, या फिर जंगलों को तो हम कम करते जा रहे हैं और हमारे बिल्डिंग्स को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। मतलब हम अपने रहने के लिए स्थान को अधिक बढ़ा रहे हैं और पेड़ों का जो स्थानों से कम कर रहे हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कंक्रीट के जो जंगल हैं उनकी जो सृजन किया जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको आलोचना करते हैं। कौन है भाई? हमारे पॉइंट। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, ये इंट्रो था, काफ़ी ज़रूरी था आपके लिए समझना, इसलिए मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पॉम को। माई फादर टोल्ड द टीनेंट्स टू लिव। ध्यान से समझना, वर्ड मीनिंग्स आई होप आप लोगों ने लर्न कर ली होंगी। माई फादर टोल्ड मी, या माई फादर टोल्ड द टेनेंट्स। टेनेंट्स का मतलब होता है कहते हैं ना रेंटिंग पर्सन, या जो पर्सन जो कि रेंट पर रहते हैं, किराएदार जिन्हें हम कहते हैं। तो माई फादर टोल्ड द टेनेंट्स टू लीव। मेरे पिताजी ने कह दिया, टोल्ड कह दिया, क्या कह दिया? टेनेंट्स, किराएदारों को, टू लीव, छोड़ देने के लिए, लीव कर देने के लिए, हु लिव्ड, जो कि रहते थे, इन द हाउसेस, घरों में, सराउंडिंग, चारों ओर, आर हाउस ऑन द हिल। हिल का मतलब क्या है भाई? कोई पहाड़ी की बात कर रहे हैं, तो किसी भी हिल पे, पहाड़ी पर जो किराएदार रहते थे आसपास के घरों में, उन सभी घरों में जो किराएदार रहते थे उनको छोड़ने के लिए मेरे पिताजी ने कह दिया। वन बाय वन द स्ट्रक्चर्स वर डिमोलिस्ड। वन बाय वन, एक एक करके, एक एक करके क्या कर दिया गया? स्ट्रक्चर्स को, स्ट्रक्चर्स को मतलब, स्ट्रक्चर का मतलब है भवन को, स्ट्रक्चर्स मतलब बिल्डिंग्स को, बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया। एक एक करके बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया। स्ट्रक्चर्स वर डिमोलिस्ड, ये है डिमोलिस्ड, और डिमोलिस्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना है, किसी भी चीज को नष्ट कर देना या गिरा देना, ठीक है ना। ओनली आर ऑन हाउस रिमेन्ड एंड द ट्रीज। ओनली, केवल, आर ऑन हाउस, आर ऑन हाउस, हमारा खुद का घर, रिमेन्ड, रिमेन्ड का मतलब होता है बचा रहा, या अस्तित्व में रहा, या एग्जिस्टेंस में रहा। तो सारे सब कुछ, सारी चीज़ों को गिरा दिया गया, काट दिया गया, नष्ट कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सिर्फ क्या बचा भाई? हमारा घर बचा, एंड द ट्रीज, और ट्रीज बचे, पेड़ बचे थे कुछ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखें। ट्रीज आर सैक्रेड, SACRED, सैक्रेड का मतलब होता है बेटा पवित्र, है ना। सैक्रेड मतलब पवित्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग होली भी बोलते हैं, है ना। तो सैक्रेड मतलब तो होता है पवित्र, और एक होता है स्केयर्ड। ये देखें जरा, SCARED, बस अंतर इतना है, यहाँ पर AC पहले आ रहा है, यहाँ पर C बाद में आ रहा है। तो सैक्रेड मतलब तो होता है पवित्र, और स्केयर्ड मतलब होता है डरा हुआ। ओके, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो ये है सैक्रेड। तो ट्रीज जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, आर सैक्रेड, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, पवित्र होते हैं। माई ग्रैंड मदर, इसको नहीं बोलेंगे, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। यहाँ पर जो डी है उसको आपको साइलेंट रखना है, डी लेटर को साइलेंट रखेंगे तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं, इसको प्रोनाउंस करने वाले हैं ग्रैंड मदर। ओके, तो मेरी दादी माँ यूज्ड टू से, यूज्ड टू का मतलब भाई यहाँ पर एक कहते हैं पास्ट हैबिट के बारे में बताया जा रहा है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम इसे कंसीडर करते हैं। तो यूज टू मतलब ऐसा किया जाता था, ऐसा कहा जाता था। यूज टू से, तो मेरी दादी माँ के द्वारा ऐसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था कि ट्रीज आर सैक्रेड, जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही पवित्र होते हैं। एंड फेलिंग दैम, फेलिंग दैम मतलब उनको गिरा देना, ठीक है ना। फेलिंग दैम,
तो उनको गिरा देना, फेलिंग देम इज अ क्राइम, क्या है, एक तरह का जुर्म है या गुनाह है। तो पेड़ों को गिराना एक तरह का क्या है, जुर्म है, या उनको गिराना एक तरह का अपराध है, ठीक है ना। बट ही मैसेक्रेड देम ऑल, बट ही, यहाँ पर ही किसके लिए आया है और मैसेक्रेड क्या है जरा समझेंगे। MASSACRE, मैसेक्रे, मैसेक्रे मतलब एक ही टाइम में या एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ों की हत्या कर देना। अब चाहे वो बहुत सारे पीपल को आप लोग मतलब लोगों की हत्या की जा रही है, या फिर यहाँ पर इस फॉर्म में ट्रीज की हत्या की जा रही है, ठीक है ना। तो मैसेक्रेट मतलब सामूहिक रूप से हत्या कर देना, मैसेक्रेट मतलब सामूहिक रूप से हत्या कर देना। तो हत्या किसने कर दी भाई, किसने करवाई, हमारे पोइट उन्होंने करवाई, उनकी दादी माँ ने करवाई, या फिर उनके फादर ने करवाई। हाँ मुझे पता है आप यही आंसर दे रहे हो, उनके फादर ने। मैसेक्रेट मतलब सामूहिक रूप से हत्या करवा दी, सभी पेड़ों को गिरवा दिया, कटवा दिया, दैम ऑल, उन सभी को, किनको, उन सारे पेड़ों को जो कि उनके घर में या उनके घर के आसपास थे। द शियोगा, अब देखें जरा कौन कौन से पेड़ हैं। द सियोगा, द ऑडम्बर, द नीम वर ऑल कट डाउन। तो देखें जरा, एक तो बात की हम लोगों ने शियोगा की, शियोगा क्या है, शियोगा एक तरह का ट्री है, एक तरह का पेड़ है। ऑडम्बर क्या है, ऑडम्बर भी, ऑडम्बर भी दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्री लाइक फिग, जैसे अंजीर होता है ना, अंजीर का पेड़, उसी तरह से ऑडम्बर का भी ट्री होता है। और नीम के पेड़ के बारे में मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो बताया गया है कि शियोगा के ट्री को, औजंबर के ट्री को, नीम के पेड़ को, इन सभी पेड़ों को काट दिया गया। वर ऑल कॉट कट डाउन, उन सभी को काट करके गिरा दिया गया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने बात की हमारे फोर्थ चैप्टर की, जिसका नाम है द फेलिंग ऑफ द बैनियन ट्री। ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। आप कहीं ये समझ रहे हो सर चैप्टर तो बहुत छोटा था, नहीं, ये हमने आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। कुछ छोटा सा पार्ट, या मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, पॉम है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस ये पार्ट और बचा हुआ है। इस पार्ट को हम लोग कल कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो के लिए आपके लिए इतना ही है। वर्ड मीनिंग्स को लर्न नहीं भी किया है, लर्न कर लें। और 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स से स्पेशली कह रहा हूँ कि आपको डेली जो वर्क दिया जाता है आप उसे डेली 6 बजे से पहले पहले कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी टाइम होता है वर्क कंप्लीट करने के लिए। और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक उसे आप लोग सबमिट करा दें, या उसे आप लोग अपलोड कर दें अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से कल की वीडियो में। ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।